वफाक सिंध से हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के शहरियों की मुश्किलात का इदराक है। वफाकी हुकूमत इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म की कराची में रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहा जो भी मदद चाहिए हंगामी बुनियादों पर फराहम करेंगे। शहर कायद के कई इलाकों से गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। आई चंडीगढ़ रोड का बुरा हाल। अहम दफातर के बाहर कई फीट पानी जमा। डिफेंस क्लिफ्टन में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया, नेपा, यूनिवर्सिटी रोड, सोहराब गोट, सदर, खारादार और दीगर इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। हालिया बारिशों से 80 अफराद जाम बहक हुए। इनमें से 47 का ताल्लुक कराची से है। अगस्त में शहर कायद में 604 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि कराची से ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। चीफ सेक्रेटरी को नुकसानात का सर्वे करने की हिदायत की है। सर्वे के दादोशुमार वफाकी हुकूमत के सामने भी रखेंगे। इमलाक के नुकसान का अजाला करेंगे। शहर कायद में बारिश से हादसात में 25 अफराद जाम बहक। गुलशन इकबाल ब्लाक 10 में दीवार गिरने से 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाम बहक हुए। कराची के बेशतर इलाकों में 24 घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 2 बच्चों समेत 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कई जख्मी। लाहौर में घर घर की छत गिर गई। 4 अफराद जाम बहक। कोट राधा किशन के गाँव में छत जमी बोस हो गई। मियाँ बीवी समेत 3 बच्चे जाम बहक। मुल्क के दोनों बड़े डैम्स मुकम्मल भर गए। तरबेला और मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। शाहपुर के मकाम पर दरिया जेहलम में पानी की सतह बुलंद। इलाका मकीनों की नकल मकानी। सियालकोट में नाला पखोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला रोड, हसनवाल, कोटली, तितनिया के मकाम पर नाला ओवरफ्लो। कराची में बारिश की सूरत हाल ने एक बार फिर मजबूत मुकामी हुकूमतों के निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है। 22 करोड़ की आबादी के इस मुल्क को 1935 में बनाए गए निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब का फ़ौज की खिदमात को खराज तहसीन। फैज़ल हसन चौहान का कहना है कि मुल्क में अमन व अमान का क़याम का मामला हो या सैलाब में अवाम की मदद, पाक फ़ौज हमेशा पेश रही। मरदमशुमारी के लिए भी मैदान में फ़ौज आती है। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरियत और सियासत के नाम पर करप्ट माफिया मौज करता है। मुल्क भर में 8वें मुहर्रम के जुलूस। हुसैनी काफ़िले के लंबरदार हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश। लाहौर में 8वें मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस अंदरून भटाई गेट से बरामद होने के बाद अपने रवायती अंदाज में मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। जुलूस के तमाम रास्तों पर खारदार तारें लगाई गईं और फ़िज़ाई निगरानी भी की गई।
पेशावर में दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम, मतनी के कलदम तंजीम के मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिमान भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और धमाकों में मुलविस हैं। मुलजिमान में बिलाल, अब्दुल कदीर और अख्तर गुल शामिल। कोरोना मजीद 9 अफराद की जान ले गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 6283 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 415 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर से 2,95,053 शहरी मुतासिर। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस कम होकर 8,833 रह गए। 2,79,937 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मुद्दत के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अज़ीमतर अमेरिका और इंतशार के दरमियान वाहिद रुकावट है। वाइट हाउस के बाहर ट्रंप के मुखालिफिन का मुजाहरा। जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे का मुस्तफ़ी होने का ऐलान। शिंजो आबे ने इस्तीफ़ा देते हुए सेहत के मसाइल के सबब अहम जिम्मेदारी उठाने से कासिर हूँ। शिंजो आबे 7 साल 8 माह तक जापान के वज़ीर आज़म रहे। इंडोनेशिया से आने वाली हैरानकुन खबर ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। ताराचांद नामी कबीले के लोग हर 3 साल बाद अपने मरने वालों की कब्रें खोदकर इनकी लाशें बाहर निकालते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते और सजाते संवरते हैं। अक्सर मैयतों के मुंह से सिगरेट सुलगा कर भी लगाए जाते हैं, गोया वो सिगरेट पी रहे हों। ताराचंद नामी कबीले के लोग सदियों से माननीय त्यौहार बनाते आ रहे हैं, जिसके मानी मुर्दों को साफ सुथरा करना है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आप न जाने, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद चौराहें ताहाल ज़ेर-ए-आब। आबपाशी इलाकों में और नशेबी इलाकों में घरों में बरसाती पानी मौजूद है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। फैसल बेस पर सबसे ज़्यादा 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 195, कैमाड़ी में 169 और आज़माबाद में 162 मिलीमीटर बारिश हुई। इस हवाले से आपको बताएं कि डिफेंस और कुरंगी क्रॉसिंग ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। तूफ़ानी बारिश से नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 5 से 7 फीट तक पानी जमा हुआ। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। नया नाज़माबाद में ईदी फाउंडेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन मामार में बिजली की बंदिश को 24 घंटे गुजर गए। अब कुछ बात पंजाब में बारिशों की। इस हवाले से आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। नशेबी इलाकों से पानी न निकाला जा सका। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। दरिया चनाब में चनोट के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। लाहौर में सगिया पुल के छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, जबकि कई अफराद के मलबे तले दबदे होने का खदशा है। जफरवाल शहर में करंट लगने से तालिब इल्म जाँ बहक हुआ। वज़ीराबाद में भी तूफ़ानी बारिश, 2 बच्चे छत गिरने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। सफदराबाद में क्लिनिक की छत गिर गई। डॉक्टर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। सियालकोट के नाला पलखों में तगयानी, मुल्तदिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बढ़त के करीब नाले का पुल टूट गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिशों का इम्कान है। नाला पलखों में पानी की सतह 4550 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई, जबकि इस नाले में 3000 क्यूसिक पानी की गुंजाइश थी। रानी चक समेत मुतअद्दिद देहात पानी पानी हो गए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब की सूरत हाल से निपटने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए, जबकि लोग अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2 दिन जारी रहेगा। कराची में जारी रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बारिशों से होने वाले नुकसानात से हुकूमत पूरी तरह आगाह है। गवर्नर सिंध और चेयरमैन NGM से मुसलसल राब्ते में हूँ। सैलाब में फंसे अफराद को फौरी मदद के लिए चेयरमैन NDM को हदायत करती है। मुतासरीन को एमरजेंसी तिबी इमदाद, खुराक और शेल्टर फ्राहम करने की हिदायत की है। बिजली गैस की बुनियादी सहूलतों की फौरी बहाली के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैलाब के बायस पैदा होने वाले मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मुकम्मल मनसूबे का ऐलान करेंगे। नालों की सफाई, नकासियाब का निज़ाम बेहतर करने और कराची के शहरियों को पानी की फराहमी का निज़ाम बेहतर बनाएंगे।
कराची की सूरत हाल ने फिर मुकामी हुकूमतों के निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। फवाद चौधरी ने कहा कि साबित हो गया कि मुकामी हुकूमतें ही अवामी मसाइल बेहतर तौर पर हल कर सकती हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 22 करोड़ की आबादी के इस मुल्क को 1935 में बनाए गए निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। आज अगर मसाइल हैं तो मसला सूबाई हुकूमतों की नॉन परफॉर्मेंस है। जब वज़राए आला उस दर्जे के हों तो इंतज़ामी मामलात नहीं चला सकते। असल मसाइल इलाके के मुंतखब नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटों मॉनिटरिंग की जाए। सड़कों और बाज़ारों में पानी खड़ा हुआ तो सख्त एक्शन लूँगा। साजिशी अनासर कुछ भी कर लें, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक़ हुकूमतों ने निज़ाम को इतना बिगाड़ पैदा किया कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। साहिवाल में अरकान असम्बली और तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, जिसमें अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ का बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। सदर नून लीग ने कहा कि इस मुश्किल सूरत हाल का सब्र और इस्तेकामत, बहादुरी और बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों से मुकाबला करना है। मुश्किल की इस घड़ी में कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम सब आपके साथ हैं। पार्टी रहनुमा और मुंतखब नुमाइंदे ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुतासरा अवाम की मदद करेंगे। वफाकी हुकूमत अवाम के रेस्क्यू और रिलीफ में सूबों की भरपूर मुआवनत यकीनी बनाए। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और इश्तराक के अमल से इक़दाम किए जाएँ। दोहरी शहरियत का हामिल भी इलेक्शन लड़ सकता है। हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 63(1)(c) में तरमीम की मंजूरी दे दी। दोहरी शहरियत रखने वाला इलेक्शन जीत कर गैर मुल्की शहरियत छोड़ने का फैसला करेगा। मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया कि इलेक्शन लड़ने के लिए दोहरी शहरियत तर्क करना लाजमी नहीं होगा। तरमीमी मसवदा आइंदा चंद रोज़ में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ग्लोबल फंड का खत इमरान खान की नाअहली और बद इंतज़ामी का सबूत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी इख्तियार करने का मतलब आलमी हुकूमती साथ ख़त्म होना है। इदारे ने इक़दाम सियासी अदम इस्तेहकाम और नाकाम हुकूमत की वजह से किया। ग्लोबल फंड का बीमारियों पर काबू पाने के लिए फ़ंड्स की निगरानी खुद करने का इक़दाम इमरान खान पर अदम एतमाद है। ग्लोबल फंड ने यह इक़दाम संजीदा मामलात में मुजरिमाना लापरवाही बरती जाने पर किया। आलमी तंजीम ने यह इक़दाम अवाम का फैसला साजी में शामिल न होने आलमी तंजीम की वजह से किया है। एड्स, टीबी और मलेरिया के खात्मे के लिए मज़ीद $30 करोड़ ग्रांट अपनी निगरानी में खुद खर्च करेगा। नून लीग अवाम का एतमाद खो चुकी। कम अज़ कम वो सेहत के मामले पर भाषण ना दे। मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि निज़ाम सेहत को मफलूज करने वालों का सेहत के हवाले से बयानबाजी करना मुज़हका ख़ैज़ है। निज़ाम सेहत को तबाह करने वालों के इलाज बाहिर हो रहे हैं। शहबाज गिल ने मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कई दहाइयों तक हुकूमत करने वाले अपने लिए एक अस्पताल तक न बना सके जिसमें अपना इलाज करवा सकें। सेहत के शोबे की आपको इस कदर फ़िक्र है कि इसको फ़ंड्स ऑरेंज लाइन में इस्तेमाल किए। कोरोना पर हुकूमती कामयाबी और अपोजिशन को हज़म नहीं हो रही। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने कोरोना के हवाले से हुकूमती काविशों को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 4 नौजवान शहीद कर दिए। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और नाकाबंदी जारी है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजलूम कश्मीरियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। भारतीय फ़ौज ने नौजवानों को शुपियाँ के इलाके केलवाड़ा में ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को शहीद किया। इस दौरान काबिज़ भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ काबिज़ भारतीय फ़ौज ने इलाके में ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी। मुल्क में कोरोना ने मज़ीद 9 हलाकतें, 350 से नए केसेज रिपोर्ट। हलाकतों की मजमूई तादाद 6283 हो गई। मरीज़ों की तादाद 2,95,053 तक जा पहुँची। अब तक पंजाब में 2195, सिंध में 2394 और KPK में 1250 अफराद जाँ बहक हो चुके।
दुनिया भर में 2,46,00,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। 8,35,843 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,71,03,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हुए। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहाँ 60,48,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। 1,84,803 अमात हुई। ब्राज़ील में कोरोना मरीजों की तादाद 37,64,000 से ज़ायद हो गई। जापानी वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे ओहदे से मुस्तफ़ी। 65 साला साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सेहत के मसाइल के बायस हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकता। शिंज़ो आबे को 7 साल 8 माह तक जापान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म रहने का एज़ाज़ हासिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आबे इंतहाई क़दामत पसंद और माशी तरक्की के लिए मशहूर हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना है।